सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी ब्रह्मवेत्ताओं को, सभी प्रबुद्धजनों को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 18 की व्याख्या करेंगे। इसमें ध्यान योग के अंतिम स्थिति को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण बताए हैं। इससे पहले ध्यान योग के लिए उपयुक्त आहार विहार की बात की, उससे पहले ध्यान योग का फल बताया। तो वो ध्यान योग की इन सब विधाओं को, उसकी विशेषताओं को, उसके लक्षणों को जानना अपने विश्लेषण के लिए आवश्यक है कि क्या ये सब विशेषताएं मुझ में हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ जिज्ञासु अर्जुन को हम सबकी जिज्ञासा शांत करने के लिए बड़े स्पष्ट रूप से और एक एक करके उदाहरणों के साथ समझाते हैं, जिसको ऋषि वेद व्यास जी ने बहुत ही अनुपम ढंग से लिखा है। ये 18वां श्लोक, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते न स्पृह सर्व कामेभ्य युक्त इति उच्यते तदा। अर्थात वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और संपूर्ण पदार्थों से स्पृह हो जाता है, उस काल में वह योगी हो जाता है। तो यहां जो योगी के लक्षण हैं वो ये हैं, जैसे वश में किया हुआ चित्त और अपने में स्थित, संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रह, केवल उस काल में योगी है। यह बात कुछ देर पहले भी, कुछ पूर्व के श्लोकों में भी आई। In English, when the restrained mind remains still in the self, then one without any desire is said to be united with yoga. When we are not having any desire, we are stand still and we are very cool and calm. Our mind is restrained. It means we are united with the yoga. यहां बात समझने की यह है कि इस अध्याय के 10वें से 13वें श्लोक तक सभी ध्यान योगी साधक के लिए बिछाने बैठने वाले आसनों की विधि बताई। 14वें और 15वें श्लोक में सगुण साकार का ध्यान फल सहित वर्णन किया। 16वें और 17वें श्लोक में सभी साधकों के लिए उपयोगी नियम बताए। और अब इस 18वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक स्वरूप के ध्यान का फल सहित वर्णन करते हैं। यहां लिखा है, यदा विनियतम चित्तात्मनोवस्थितते, अच्छी तरह से वश में किया हुआ चित्त। अब वश में किया हुआ चित्त क्या होता है? चित्त की 5 अवस्थाएं मानी गई हैं। सबसे पहले मूढ़, दूसरा है क्षिप्त, तीसरा है विक्षिप्त, चौथा है एकाग्र और 5वां है निरुद्ध। इनमें मूढ़ और क्षिप्त वृत्ति वाला पुरुष तो योग का अधिकारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसको इतनी समझ ही नहीं होगी। चित्त कभी स्वरूप में लगता है और कभी नहीं लगता, इसको कहते हैं विक्षिप्त। और ऐसा विक्षिप्त वृत्ति वाला पुरुष योग का अधिकारी होता है
जब चित्तवृत्ति एकाग्र हो जाती है तब सविकल्प समाधि होती है, और एकाग्र प्रवृत्ति के बाद जब चित्त की निरुद्ध अवस्था हो जाती है तब वह निर्विकल्प समाधि होती है। इस निर्विकल्प समाधि को ही योग कहा जाता है। तो यहां अच्छी तरह से मन को वश में किया हुए को पूरी तरह से समझाया। यहां भगवान ने विनियते चित्तम पदों में एकाग्रवृत्ति अर्थात सविकल्प समाधि का संकेत किया है। दूसरा, इस अध्याय के 15वें श्लोक में जिसको नियत मानस्य कहा गया उसकी अवस्था का वर्णन यहां किया गया है। तो ये समझने की बात है। अतः संसार के चिंतन से रहित चित्त जब अपने स्वतःसिद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, तात्पर्य यह है कि जब यह सब कुछ नहीं था तब जो था सब कुछ नहीं रहेगा, तब भी जो रहेगा तथा सबके उत्पन्न होने से पहले भी था, सबका लय होने के बाद भी रहेगा और अभी भी ज्यों का त्यों है, उस अपने स्वरूप चेत को स्थित हो जाता है। अपने स्वरूप में जो रस है, आनंद है, वह इस मन को कहीं भी और कभी भी नहीं मिलता है। अतः वह रस आनंद मिलते ही मन उसमें तल्लीन हो जाता है। आगे लिखा है, निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इच्युते सदा तदा। और जब वह प्राप्त अप्राप्त, दृष्ट अदृष्ट, अहलौकिक पारलौकिक, श्रुत और अश्रुत संपूर्ण पदार्थों से, भोगों से निष्प्रह हो जाता है, अर्थात उसको किसी पदार्थ की भोग की किंचित मात्र भी परवाह या इच्छा नहीं रहती है, उस समय वह योगी कहा जाता है। तो योग की अवस्थाएं बार बार समय और परिस्थिति के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार बदलती रहती है। यहां यदा और तदा पद देने का तात्पर्य यह है कि इतने दिनों में, इतने महीनों में, इतने वर्षों में योगी होगा, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत जिस क्षण वश में किया हुआ चित्त स्वरूप में स्थित हो जाएगा और संपूर्ण पदार्थों से स्प्रह हो जाएगा, उसी क्षण वह योगी हो जाएगा। अब इसमें कुछ विशेष बात हमारे लिए समझने की है। इस श्लोक में दो खास बातें बताई गई। एक तो चित्त स्वरूप में स्थित हो जाए और दूसरी संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रह हो जाए। तात्पर्य यह है कि स्वरूप में लगते लगते जब मन स्वरूप स्थित हो जाता है तो फिर मन में किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, परिस्थिति आदि का चिंतन होता ही नहीं, प्रत्युत मन स्वरूप ही तल्लीन हो जाता है। इस प्रकार स्वरूप ही या स्वरूप में ही मन लगा रहने से ध्यान योगी वासना, कामना, आशा, तृष्णा आदि से सर्वथा रहित हो जाता है। इतना ही नहीं, वह जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी पदार्थों की आवश्यकता से भी निष्प्रह हो जाता है। उसके मन में किसी भी वस्तु आदि की किंचित मात्र भी स्पृहा नहीं रहती, तब तक वह असली योगी होता है। इसी अवस्था का संकेत पहले चौथे श्लोक में कर्मयोगी के लिए किया गया। जिस काल में इंद्रियों के, अर्थों के अर्थात भोगों में और क्रियाओं में आसक्ति नहीं रहती तथा संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर देता है, तब वह योगारूढ़ हो जाता है, जो इसी अध्याय के चौथे श्लोक में बात आई। वहां और यहाँ के प्रसंग में अंतर इतना है कि वहां कर्मयोगी दूसरों की सेवा के लिए कर्म करता है तथा उसका क्रियाओं और पदार्थों से सर्वथा राग हट जाता है, तब वह योगारूढ़ हो जाता है। और यहाँ ध्यान योगी चित्त को स्वरूप में लगाता है
तो उसका चित्त केवल स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब वह क्रिया और पदार्थों से निस्पृह हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कर्म योगी की कामनाएं पहले मिटती हैं, तब वह योगारूढ़ होता है, और यहाँ ध्यान योगी का चित्त पहले अपने स्वरूप में होता है, तब उसकी कामनाएं मिटती हैं। तो कर्म योग और ध्यान योग दोनों में अंतर इतना है। कर्म योग में क्या होता है, कर्म योग में कामनाएं पहले मिटती हैं, तब वह योगारूढ़ होता है, और ध्यान योग में ध्यान पहले रखता है, रूप में पहले स्थित हो जाता है, तब उसकी कामनाएं मिटती हैं। योगी का मन संसार की सेवा में लग जाता है और स्वयं स्वरूप में स्थित हो जाता है, और ध्यान योगी स्वयं के मन के साथ स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो दोनों का अंतर, कर्म योगी और ध्यान योगी का अंतर स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण ने यहां समझाने की कोशिश की है। अन्यथा बहुधा बहुत सारे लोग यही पूछते रहते हैं कि कर्म योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, हठ योगी, इन सब में अंतर क्या है। तो जैसे जैसे जहां जहां जिसकी आवश्यकता पड़ती है, उन शब्दों का विशेष व्याख्या के साथ विवरण करना आवश्यक है। अतः यहाँ कर्मयोगी और ध्यान योगी दोनों का अंतर बताना बहुत जरूरी है। कर्मयोगी का मन संसार की सेवा में लग जाता है और कामनाएं पहले मिट जाती हैं। ध्यान योगी स्वयं मन के स्वरूप में स्थित हो जाता है, और उस स्वरूप में स्थित होने के बाद कामनाएं मिटती हैं। यही इस श्लोक का सार है। तो आज के इस श्लोक से हमें ये दो बातें समझने को मिलती हैं कि नियंत्रित किया हुआ चित्त और सब भोगों से इच्छा रहित, इस प्रकार योग अभ्यास के लिए विशेष रूप से वश में किया हुआ चित्त चाहिए, और वह फिर परमात्मा में पूर्णतः स्थित होना। जिस समय वह ऐसा होगा, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से रहित हुआ मन या रहित हुआ पुरुष योग युक्त कहा जाता है। और अब इसके लक्षण बताए कि भैया ये सब चीजें कैसे पहचाने, उनके कुछ उदाहरण देने की कोशिश की है। तो यहां नियंत्रित किया हुआ चित्त आत्मा में स्थिर हो जाता है, और भोगों की इच्छा से रहित उस पीरियड में, उस समय में वह मनुष्य योग युक्त कहा जाता है। आज के इस 18वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आपसे शीघ्र मिलेंगे आगे के श्लोकों की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से सादर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।